तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा। पिछले वीडियो में हम लोग बीमा ही पढ़े थे। आज पढ़ेंगे बीमा का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? बीमा का अनुप्रयोग। क्या क्या बीमा का हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, दैनिक जीवन में बीमा का यूज क्या है और फिजिक्स में बीमा का क्या यूज है, यही सब हमें पढ़ना है। बीमा अगर निकालना नहीं आता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, या और भी कहीं से देख सकते हैं, जरूर नहीं कि मेरे ही प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें। बस आपको बीमा आना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। बीमा का अनुप्रयोग, ठीक। तो बीमा का अनुप्रयोग क्या है? बीमा का अनुप्रयोग, हिंदी मेरी गलती, थोड़ा हिंदी कमजोर है, इंग्लिश भी उतना ही कमजोर है, आता कुछ नहीं है, ठीक। बीमा का अनुप्रयोग कैसे, हम क्या क्या बीमा का अनुप्रयोग होता है, ध्यान से देखिए। पहली बात कि बीमा का प्रयोग करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई समीकरण अगर लिखा गया है तो वो समीकरण सही है कि गलत है, या कोई भी फार्मूला है वो फार्मूला सही है कि गलत है, वो हम चेक कर सकते हैं इस बीमा के प्रयोग से। यानी कि बीमा का प्रयोग पहला क्या हो गया कि किसी भी समीकरण का या किसी भी इक्वेशन की सत्यता का जांच करने के लिए हम बीमा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसका प्रयोग, पहला प्रयोग क्या होगा? समीकरण की सत्यता की जांच में, ठीक। यानी कि बीमा का प्रयोग करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई समीकरण सही है कि गलत है। दूसरा अनुप्रयोग, इन सब का हम अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे हम लोग अभी। दूसरा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि कोई अगर समीकरण है या कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि को, एक भौतिक राशि है, उसको हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं बीमा का प्रयोग करके। जैसे कि एक मात्रकों की पद्धति की प्रणाली कितनी होती है, अभी बताया था ना, 4-5 होती है। कौन कौन सी? एसआई प्रणाली होती है, एमकेएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली होती है, उसके बाद एफपीएस भी होता है। यानी कि भौतिक राशि को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है, उसके एमकेएस पद्धति में उसका क्या मात्रक है या कितना उसका यूनिट है, तो हम सीजीएस में भी बता सकते हैं कि कितना मान उसका होगा। जैसे अभी हम लोग करेंगे कि अगर कार्य का मात्रक जूल है तो बताओ कि कार्य का मात्रक जूल भी है और अर्ग भी होता है भाई, अर्ग भी होता है ना। तो एक जूल में कितना अर्ग होगा हम बीमा का प्रयोग करके बता सकते हैं, ठीक है ना। एक जूल में कितना अर्ग होगा हम कैसे बता सकते हैं? बीमा का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। अब पता है कि जूल जो है वो एसआई मात्रक है और अर्ग क्या है? सीजीएस मात्रक है। कार्य का ये एसआई मात्रक है ना, जूल, और अर्ग क्या है? सीजीएस मात्रक है। तो इसको एसआई से किस में कन्वर्ट कर लिया हमने? सीजीएस में। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे, ऐसा ही भी कर सकते हैं। यानी कि भौतिक राशि को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदला जा सकता है, किसका प्रयोग करके? बीमा का, ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग क्या है इसका? तीसरा, भौतिक राशि को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदलने में, ठीक है ना। बीमा का प्रयोग पहला क्या है? समीकरण की सत्यता की जांच करने में। दूसरा, भौतिक राशि को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदलने में। तीसरा इसका अनुप्रयोग, तीसरा क्या है इसका अनुप्रयोग? फॉर्मूला बता सकता हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यानी कि इसका प्रयोग, बीमा का प्रयोग करके हम सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भौतिक राशि का क्या सूत्र होगा वो हम लोग व्युत्पन्न कर पाएंगे, अगर मुझे ये पता चले कि वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, ठीक। आई बात समझ में? चलिए, तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला हम देखेंगे सत्यता की जांच कैसे करते हैं, और एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में कैसे बदलेंगे। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे किसी भौतिक राशि का सूत्र कैसे व्युत्पन्न करेंगे बीमा का प्रयोग करके, ठीक है। आ जाइए, पहला मैं समीकरण ले रहा हूं। जैसे हम बोल दिया कि एक समीकरण है, फार्मूला है, सबको पता होगा कि v बराबर u प्लस at होता है फार्मूला, जो गति का प्रथम समीकरण है। तो चेक करना है क्या यह समीकरण सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है।
तो हमें बीमा का प्रयोग करके चेक करना पड़ेगा। अगर बताओ, मैं बताया था ना कि बीमीय समांगता के सिद्धांत में क्या बताया था, अगर कोई समीकरण लिखा गया है तो समीकरण का प्रत्येक पद का जो बीमा होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। यानी कि जो बीमा इस पद का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, तभी ये इक्वेशन सही होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे क्या इसका बीमा और इसका बीमा, तीनों का बीमा समान है कि नहीं है। बताओ, अगर ये वेग है तो क्या हम वेग में ही तो वेग को जोड़ सकते हैं ना। बीमीय समांगता में क्या बताया था मैं कि दो भौतिक राशियों को अगर जोड़ा या घटाया गया है, इसका मतलब वो दोनों क्या होंगी, एक समान भौतिक राशि होंगी, या उनका बीमा क्या होगा, एक समान होगा। भाई हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनका बीमा क्या होती है, एक समान होती है, अदरवाइज हम नहीं घटा जोड़ पाएंगे। ये बताया था कि 10 न्यूटन में क्या हम द्रव्यमान को जोड़ सकते हैं, 10 केजी को जोड़ सकते हैं, नहीं। क्या हम लेंथ में समय को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं भाई, हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में दो टर्म जोड़ा गया है, यानी कि इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बताते हैं कि ये भी क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग, और ये प्रारंभिक वेग, ए त्वरण है, और टी क्या है, समय है। सबको पता है ना। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि भी का बीमा क्या होगा। भी का डायमेंशन, भी क्या है, वेग है, और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए मैं डायमेंशन के लिए क्या यूज करता हूँ, मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल बटा में। समय का क्या होता है, सेकंड का क्या होता है, टी। ऊपर ले जाओ इसको, एल और टी जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -1। यानी कि v का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। u भी वेग ही है, u का है, ये भी वेग ही है, प्रारंभिक वेग है, तो इसका भी बीमा क्या होगा, इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अब बताओ इसका बीमा क्या होगा। मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल, और सेकेंड के लिए टी, यानी कि इसका बीमा क्या होगा, एल टी के पावर -1। कोई दिक्कत। अब बताओ यू का बीमा इतना है तो इसका भी तो बीमा इतना ही होना चाहिए। आज आप चेक करते हैं क्या इसका बीमा इतना है कि नहीं है। एटी का बीमा कैसे निकालेंगे। अब बताओ ए क्या है, त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इनटू टी क्या है, टाइम है, टाइम का सॉरी सेकेंड का स्क्वायर होता है। टी क्या है, टाइम, टाइम का मात्रा क्या होता है, सेकेंड, यानी कि सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका भी बीमा क्या होगा, एल और टी। ऊपर ले जाओ टी को, यानी कि एल टी के पावर -1। ध्यान दो प्रत्येक टर्म का क्या है, बीमा एक समान है। इसका भी एल टी के पावर -1 है, इसका भी एल टी के पावर -1 है, इसका भी एल टी के पावर -1 है। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये इक्वेशन क्या है, एकदम 100% सही है। आई बात समझ में। अगर ये तीनों की बीमा एक समान नहीं होती, यानी कि ये इक्वेशन क्या होता, गलत होती। ठीक है, आ जाओ एक और समीकरण ले रहे हैं हम, मिटा दो इसको। एक और समीकरण, एक और। हमें पता है कि नाभिकीय बल, जैसे मान लो कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है जिसका मास m है, और ये इधर सर्कुलर मोशन कर रही है r रेडियस में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है F, सेंटर की तरफ और सेंटर के बाहर भी। इसको अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है mv² r, यही होता है mv² r। तो क्या ये फार्मूला सही है कि गलत है, वही हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। आइए सबसे पहले हमको पता है कि बल क्या है, ये F क्या है, बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है, और r त्रिज्या है, यानी कि डिस्टेंस है। तो क्या इसका बीमा इसके बराबर है, तभी ये इक्वेशन क्या होगा, सही है। इक्वेशन ये सही कब होगा, जब इसकी बीमा इस पूरे टर्म की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले हम बल की बीमा देखेंगे। F का बीमा क्या होगा, डायमेंशन बोलो। बल का मात्रा क्या होता है, बोलो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पता है बल का। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से F का मात्रा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रा होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इसका मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत। आ जाओ इसका बीमा कैसे निकालेंगे। किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रा क्या, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, m। एल किसका मात्रक है, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल।
और सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का। टाइम के लिए क्या होता है? टी। सेकंड का पावर 2 है तो इसका भी 2 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे क्या इसका भी बीमा इतना आ रहा है कि नहीं। ये तो हो गया इसका बीमा, एलएचएस का। अब आरएचएस का भी बीमा देख ले रहे हैं एक बार, यानी कि एम वी स्क्वायर अपान आर है। एम क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। वी क्या है? वेग है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई आर क्या है? मीटर। लंबाई है ना, रेडियस। रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपान में ये क्या हो जाएगा? मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? किलोग्राम। ऊपर 1 मीटर बचेगा और बटा में सेकेंड का स्क्वायर। दोनों बराबर है, यानी कि इसका बीमा भी क्या आएगी? बराबर ही आएगा, यानी कि एम वी स्क्वायर अपान में आर क्या हो जाएगा? बोलो। केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, और टी के लिए, समय के लिए टी। बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि एफ की बीमा और इसकी बीमा, एलएचएस की और आरएचएस की, दोनों की बीमा क्या है? बराबर है। यानी कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आप लोग एक चेक के बाद अगला सवाल मैं कर रहा हूँ, छोड़ो जाने दो, क्या इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। चल रहा है ना वीडियो? ठीक। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। अब हम देखेंगे किसी बीमा का प्रयोग करके एक किसी भौतिक राशि के मात्रा को एक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लिया कोई भौतिक राशि है ए, ठीक है, और किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो ये भौतिक राशि है ए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 टर्म चाहिए। एक चाहिए इसका आंकिक मान, और इनटू में इसका मात्रक। क्या चाहिए? इसका मात्रक। जैसे मतलब कोई भौतिक राशि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं? जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो 10 इंटू में क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। तो 10 जो है ना, 10 ही तो न्यूमेरिकल मान है, इसको बोलते हैं आंकिक मान। और ये केजी क्या है? इस भौतिक राशि का मात्रक है। बोलो। यानी कि किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए, एक तो उसका आंकिक मान और इंटू में उसका मात्रक। इसी पद में तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि को। जैसे समय ही लिखना है, समय 2 घंटा हो रहा है तो 2 घंटा ऐसे तो लिखेंगे, यानी कि 2 क्या है? आंकिक मान है, और ये h क्या है? घंटा, यानी कि उसका मात्रक है। यानी कि बोल सकते हैं किसी मात्रक, किसी भौतिक राशि को मैं इस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई दिक्कत? अब मैं आंकिक मान को रिप्रेजेंट कर दिया n से, और इसके मात्रक को रिप्रेजेंट कर दिया u से। n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और u मतलब यूनिट, यानी कि मात्रक। अगर बताओ, अगर कोई भौतिक राशि है a, उसका आंकिक मान ये है और मात्रक ये है, जैसे इसको दूसरे मात्रक पद्धति में बदलूंगा तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? अब मात्रक तो वैसे ही चेंज होगा, क्योंकि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करेंगे तो मात्रक तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में उसका आंकिक मान भी बदलेगा। कैसे? जैसे हम बोल दिया कि 1 मीटर है, इसको मीटर है ना, तो मीटर किसका मात्रक है? एमकेएस पद्धति में है ना, ये किस में है? एमकेएस में है। अब पूछूं कि इसको अगर मैं सीजीएस पद्धति में बदलूं, सीजीएस में, तो कितना होगा? बताओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मात्रक तो अब एमकेएस से सीजीएस में हो गया, मीटर से सेंटीमीटर हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चेंज होता है। बोलो। यानी कि मान लिया कि शुरू में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 था और यूनिट u1, जैसे इसको मात्रक पद्धति में बदला, दूसरे मात्रक पद्धति में बदला, तो मान लिया कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के n2 हो गया और इसका यूनिट u2 हो गया। मल्टीप्लाई में रहेगा, ये किस में रहेगा? मल्टीप्लाई में। लेकिन एक चीज बराबर होगा, क्या होगा? इसका परिमाण। अच्छा बताओ, 1 मीटर क्या 100 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है? यानी कि ये भौतिक राशि अभी भी दोनों क्या है? बराबर ही है। बोलो। अरे भाई, ये भी उतना ही चीज है, ये भी उतना ही वो है, क्या बोलते हैं, है। ये लेंथ और लेंथ दोनों तो बराबर ही है। मैं 1 मीटर बोलूं या 100 सेंटीमीटर बोलूं, लेंथ तो बराबर ही है। बोलो, चेंज क्यों है? बस इसका आंकिक मान और मात्रक चेंज हुआ है, लेकिन लेंथ तो दोनों बराबर ही होगा ना।
यानी कि ये दोनों भौतिक राशि क्या होगी, बराबर ही होगी। बोलो, ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो N1 है और इंटू में U1 बराबर होगा N2 इंटू U2 के। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मान लिया कि जो U1 है उसका बीमा क्या है, U1 N1 इंटू U1 का बीमा मान लिया कि M1 L1 इंटू T1 है। इसका पावर A B और C है, ठीक। वैसे ही इसको बदल दिया, इस मात्रक मान लिया कि N2 हो गया और इसका यूनिट, इसका बीमा क्या होगा। अच्छा, मात्रक तो सेम हो ना। अच्छा बताओ, ये भौतिक राशि सेम है तो उसकी बीमा भी क्या होगी, बराबर ही होगी। बीमा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि मान लिया कि ये भी तो सेम रहेगा ना, लेकिन ये क्या चेंज होगा। मान लो कि ये M2 है पावर A इंटू L2 के पावर B और T2 के पावर C। बीमा तो सेम रहेगी, M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C। वैसे ही इसका दूसरे यूनिट में क्या हो जाएगा, M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पहले, है ना। अब आ जाओ, अब मुझे बताना है कि N2 कितना होगा। तो जब एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, कितना होगा। पहले अगर मान लो कितना दिया है, तो पूछा है कि दूसरे मात्रक पद्धति में बदलेंगे तो ये N2 कितना होगा। तो N2 का मान कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, N2 बराबर, या ऐसी फार्मूले को हम लोग नोट कर सकते हैं चाहो तो। या इसको N2 अगर पूछेगा तो इससे N2 निकाल सकते हैं, N1 पूछेगा तो N1 निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। बोलो, अगर इधर का देके इधर वाला पूछ ले या इधर का देके इधर वाला पूछ ले तो दोनों इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। या हमेशा जनरली N2 ही पूछ देगा तो N2 का टर्म हम लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, N2 बराबर N1 इंटू, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये M1 बटा में M2 का पावर A हो जाएगा। बोलो, पावर वाला A जिसका पावर से मैं उसको एक साथ लिख दिया मैं, इंटू में L1 बटा में ये आ जाएगा नीचे तो L2 हो जाएगा, और इसका पावर भी, इसका भी पावर भी है तो इन दोनों का पावर मैं भी लिख सकता हूँ। इंटू T2 को इधर लाओ तो इधर T1 है और ये आ जाएगा इधर तो T2 का पावर C। यानी कि यहाँ से हम दूसरे मात्रक पद्धति में उसका कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो काउंट कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आई बात समझ में। यानी कि हमने ये सीख लिया कि किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। कैसे करते हैं वही हमें सीखना, अभी बताऊंगा कि कितना होगा। ठीक, मिटा दो इसको, बोलो, उतार लो इसको पहले, उसके बाद आ जाओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोल दिया, बताओ कि एक जूल में कितना अर्ग होगा, एक जूल में कितना अर्ग होगा। अब बताया कि ये जूल एसआई मात्रक है और ये अर्ग सीजीएस मात्रक है। यानी कि ओवरऑल हमसे यही पूछा है कि बताओ कि इसका मात्रक अगर मैं सीजीएस पद्धति में कितना होगा, सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा। यानी कि N2 पूछा है, N1 U1, ये N2 N2 में U2। N1 पता है कि 1 है, U1 क्या होगा इसका एसआई मात्रक, अगर ये जूल है तो जूल का हम बीमा निकाल सकते हैं, पता ही होगा। और N2 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है कितना होगा, एक जूल में कितना अर्ग होगा। अच्छा, पहले तो हम जूल का बीमा निकालेंगे, यानी कि कार्य का बीमा निकालेंगे। कार्य का बीमा क्या होता है, बोलो, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रा क्या बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू में विस्थापन का ही मात्रा क्या होता है, मीटर। यानी कि मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और बटा में सेकेंड स्क्वायर। बीमा निकाल सकते हो यहाँ से। बोलो, कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, किलोग्राम के लिए क्या होता है m, m के लिए क्या होता है l का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और t ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस, तो सेकंड है ना, सेकंड के लिए t का पावर -2। कोई दिक्कत। यानी कि हमें मिल गया कार्य का बीमा इतना। फॉर्मूले में रख दो, N2 बराबर क्या होता है, बोलो, M1 बटा में M2 का पावर A इंटू L1 बटा L2 का पावर B और इंटू T1 बटा T2 का पावर C। सब कुछ पता ही हमें। N2 इंटू में N1 होता है ना, N1 का मान पता है कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। M1 बटा में M2 का होल पावर कितना है, ये इसका पावर कितना है, 1 है ना,
तो 1 लिखेंगे इनटू में L2 L1 बटा में L2 का होल पावर कितना होगा, लो 2 इंटू में T1 बटा में T2 का होल पावर माइनस का 2। अब बताओ M1 जो है वो पहले पद्धति मात्रक पद्धति में है यानी कि CGSI में है, और दूसरे वाला L2 M2 जो है वो किस में है, और CGS में है। तो इसका मात्रक बोलो 1 किलोग्राम में, अगर मैं इसको, ये ग्राम में है, ये जो भी चीज़ नीचे वो ग्राम में होगी और ऊपर वाला केजी में होगा, है ना, क्योंकि ये SI में है और ये CGS में है। अरे ये बात समझ में ना, यानी कि M को अगर मैं CGS बदलूंगा, इसको भी CGS बदलना पड़ेगा क्योंकि हम अल्टीमेटली इसको CGS में चेंज कर रहे हैं पूरे को। तो इसका CGS मात्रा क्या हो जाएगा, एक केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम बटा में, ये तो पहले से ही ग्राम में होगा भाई, द्रव्यमान ये है ना, ये भी द्रव्यमान है, और ये है SI में और ये है CGS में। तो SI में क्या होता है किलोग्राम, और ये है CGS में यानी ग्राम में है। तो इसको भी तो हम ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि ये अल्टीमेटली हम ग्राम में ही चेंज कर रहे हैं पूरे को। तो ग्राम कितना हो जाएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम बोल सकता हूँ, बोलो, और नीचे तो ग्राम में ही है, इसका होल पावर कितना है 1, और इंटू लेंथ है ऊपर भी नीचे भी लेंथ है, ये SI में है, SI में 1 मीटर होगा और ये 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इसको भी सेंटीमीटर में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और बेटा ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में होगा, बोलो, इनटू T1 तो SI में भी सेकंड ही होता है और CGS में भी सेकंड ही होता है। तो ये तो इसको भी मैं सेकंड यानी कि 1 सेकंड, और ये भी 1 सेकंड ही होगा, बोलो, ये भी सेकंड में होगा और ये भी सेकंड में होगा, पावर माइनस का 2। यहाँ से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 1 कट के 1 बचेगा। कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 1 इधर N2 है ना, N2 बराबर ये कितना है 1, तो ये कहाँ बचेगा 1000 पावर 1 है तो पावर 1 लिखेंगे नहीं, ये 100 है, कितना ये 100 है, अच्छा इसका पावर 2 है ना, तो इसका भी पावर 2 रहेगा, इसका पावर 2 है पूरे का तो इसका भी 2 रहेगा, यानी कि 100 का स्क्वायर और इनटू में इधर कितना बचेगा 1, यानी कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 और गुणे 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 से यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 के पावर 7 हो जाएगा। यानी कि बोल सकता हूँ कि 1 जूल में कितना अर्घ होगा, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होगा। आई बात समझ में। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बीमा का प्रयोग करके, किसी भी एक मात्रक पद्धति से, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो क्या होगा, तीसरा प्रॉपर्टी, ये उतार लो, पहले हटा दो, चलो तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे, तीसरा अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, तीसरा अगला हम लोग अनुप्रयोग इसका नेक्स्ट वीडियो में